बस थोड़ी देर में पंडित जी आते होंगे, फिर पूजा शुरू होगी। अगले 24 घंटे तक ये जोत चलेगी और चाहे जो हो जाए ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, जगराते की तरह सब लोग ड्यूटी बांट लेते हैं, जोत जलती रहेगी। सब मिलकर जोत का ध्यान रखेंगे तो पुण्य भी सबके हिस्से में आएगा। ये जोत परिवार वालों के लिए है, कोई भी बाहर वाला इसमें शामिल नहीं होगा। मोटी बा, अब ये बाहर वाले कहाँ रहे हैं? ये तो अनुपमा जी के अपने हैं। लेकिन तुम किसी के अपने नहीं हो, इसलिए तुम तो जोत से दूर ही रहना। जिम्मेदारी अगर परिवार की है तो फिक्र भी परिवार को ही करनी चाहिए। जिनका इंसानियत तक का रिश्ता नहीं है वो अपनी चोंच बंद ही रखें तो बेहतर है। लड़ाई झगड़ा सबका अपना अपना है, लेकिन भक्ति तो सबकी है और भगवान जी सबके हैं। इसलिए चलिए सब मिलकर पूजा करते हैं। जी, ये जो कुछ भी हो रहा है प्रांशी के लिए और दोनों परिवार की सुख शांति के लिए हो रहा है। लेकिन एक बात हम पहले से ही बता देना चाहते हैं, अगले 24 घंटे में जो कुछ भी होगा वो 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाच्च सवाभ्यांतर शुचि ओम पूर्णात् पुंडरीकाच्च पूर्णातु। अब दोनों परिवार में से एक एक जन आकर के अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। कलश को माला बना दीजिए। ओम सुमकच एकदंतच कपिलुगत कर्णकालंबोदरच विक्टो विंदनासो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादश शैतान नामानि पठेषु यादपि। कुछ लोग यहाँ के होते हैं, कुछ लोग वहाँ के होते हैं और कुछ लोग कहीं के नहीं होते। जैसे तुम इस घर में रहकर भी पराई। लेकिन इससे एक बात अच्छी हुई है माही, तुम्हें ये समझ में आ गया है कि ये लोग तुम्हें कभी अपना नहीं बनाएंगे। शायद तभी तुम इस कंपटीशन में प्रेम और राही का साथ दे रही। माही, तुम्हारा कहीं का ना रहना जरूरी नहीं है, तुम किसी की हो सकती हो। माही, क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते? माही, जिंदगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जहाँ से मुड़कर वापस ना आया जा सके। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन लौट कर आओगी तो सब कुछ मिल सकता है। हमें हमारी बेटी की कस्टडी मिल सकती है, मैं सुधर सकता हूँ। तुम्हारे पास बेटी, परिवार, घर, पति सब कुछ होगा। माही, यहाँ तुम्हारा कोई सगा नहीं है, तुम्हारी अनुमा भी नहीं, या यूं कहूँ कि स्पेशली तुम्हारी अनुमा। माही, यहाँ ना कल तुम्हारी वैल्यू थी, ना आज है और ना कल होगी। मेरे पास लौट कर आओगी तो नाम, परिवार, पैसा, सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा तुम्हें। जो चाहती हो वो मिलेगा। मैं बस एक चीज चाहती हूँ। क्या माही? बोलो, फौरन मिल जाएगा। शट अप। मैं बेवकूफ हो सकती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम्हारी बातों में दोबारा जाऊँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये प्रांशी की कस्टडी के लिए कर रहे हो। हाँ, मैं अभी अनुमा से बहुत नाराज हूँ, लेकिन आई स्टिल फील कि प्रांशी को अंश और प्रेरणा के साथ ही रहना चाहिए, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं। और ये मत समझना कि मैं अकेली हूँ तो इमोशनली वीक हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चों को तो मैं अकेली हैंडल कर सकती हूँ। पता नहीं है गौतम माही को क्या पट्टी बढ़ा रहा था, बस माही उसकी बातों में ना आए और अपनी जिंदगी ना खराब कर ले। गौतम ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं। पूजा अगर दुश्मन के बच्चों के लिए भी हो रही हो तो भी लोग चुप रह जाते हैं। जो पूजा तुम्हारी बेटी के लिए हो रही है तुम उसमें भी विघ्न डाल रहे हो। अगले 24 घंटे बाबूजी के घर में तो रहोगे, अपनी हद में भी रहना। इतना गुस्सा, इतना हक, बापूजी के इस घर की इतनी चिंता। बापूजी के घर के जमाई बन गए क्या? नहीं तो बन जाओगे। वैसे भी गोवा में तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है, और वो तुम्हारा बेटा रणविजय मेरे कहे बगैर तुम्हारे ऊपर किया केस वापस लेगा नहीं। दुखती रखना, मारने का मन कर रहा है, मारिए ना जमाई राजा, मारिए मारिए। एक बार इस हाथ का स्वाद चख चुके हो तो सचमुच मार खाना चाहते हो। एक बार और क्या, एक बार और मारने के लिए 2 पैरों पर चल कर आया है, 4 कंधों पर जाएगा। गुड बॉय। मजा तो तब आएगा जब मेरा भेजा हुआ वीडियो बॉम्ब की तरह फटेगा और धमाका करेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यजमान, पूजा संपन्न हुई, किंतु विधि कल सूर्योदय तक चलेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रहे, अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पंडित जी। ठीक है, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण। मोटी बाप, आप सब आराम कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ, मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। अनुपमा जी बाहर आइए। क्या करें आप लोग? ये प्रेम कोठारी और ये अनुपमा जोशी। देखिए, ये सपनों का स्वाद और परिवार की जंग के फाइनलिस्ट लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप लोगों को भोली भाली जनता के साथ फ्रॉड करते हुए शर्म नहीं आती? क्या? टीवी शो पर दुश्मनी सिर्फ एक दिखावा है। देखिए किस तरह यहाँ ये दोनों मिलकर शांति का पाठ पढ़ रहे हैं।
जीत के पैसे भी आपस में बांटने का प्लान होगा। जवाब दीजिए प्रेम कोठारी, क्या आपकी सास के साथ दुश्मनी टीवी शो पर नौटंकी है? जवाब दीजिए। देखिए मैम, आप गलत समझ रही है। बोलिए अनुपमा जी, आप शांत नहीं रह सकते, आपको बोलना होगा। जवाब दीजिए अनुपमा आपको जी। मीडिया को जवाब देना होगा। अनुपमा जी, वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं जीत की, लेकिन यहाँ पर साथ में पूजा कर रही हैं इनके साथ। अरे आप लोग कुछ भी क्या कह रहे हैं? ये हमारे घर की। देखिए देखिए, इन्होंने क्या कहा, हमारा घर, मतलब साफ है ये लोग एक ही घर के एक ही परिवार के हैं। और टीवी शो में जाके कंपटीशन करना, ये तो सिर्फ एक इनकी चाल थी। बिल्कुल सही, आपको जवाब दीजिए। बोलिए अनुपमा जी, आप ऐसे चुप नहीं रह सकती, आपको मीडिया को जवाब देना होगा। कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ऐसे शांत नहीं रह सकते। बोलिए। मेरा प्लान काम कर ही गया। करवाया किसने? एक मिनट, जरा मेरी बात तो सुनो आराम से। आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं। बोलिए, आप शांत। जवाब आप प्लीज नीचे उतरिए। आप रिकॉर्ड बंद कीजिए ना। सवाल पूछना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने का भी एक तरीका होता है। पीछे हटिए। सास धोखेबाज तो दामाद महा धोखेबाज। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए, आपको जवाब और देना परिवार में जंग भी असली है। अनुपमा जी बोलिए, आपको जवाब देना होगा। आप ये नहीं कर सकते, प्रेम जी, आप मीडिया को पीछे नहीं कर सकते। आप ऐसे शांत नहीं रह सकते, आपको जवाब दीजिए। माँ, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे जैसे हमने कुछ गलत कर दिया है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या? इस सबसे कंपटीशन में टिंकू की जीत तो दांव पे नहीं लग जाएगी। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो अनुपमा का सपना कैसे पूरा होगा? जवाब देना होगा मैडम। आप शांत नहीं रह सकते, जवाब आप मीडिया से ऐसे बात नहीं कर सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये गौतम क्यों इतना हीरो बन रहा है? लेडीज के साथ बिहेव करने पे ये लेक्चर देगा, ये चिपड़ा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये एक ही परिवार के लोग हैं। अगर साथ में पूजा कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? पर ऐसे थोड़ा होता है, हम ये शो कब से देख रहे हैं, माना ये फैमिली रिलेशन है, फिर भी ये लोग कॉम्पिटिटर तो है ना। राइवल्स होके एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। पक्का ये रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है। हाँ हाँ, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे इनके परिवार में तो कोई जंग ही नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है, सब झूठे हैं ये लोग। टीआरपी के चक्कर में परिवारों में जंग नाम दिया गया है कंपटीशन को। ट्रॉफी और माल एक ही घर में आने वाले हैं। ऐसा नहीं है। बोलिए अनुपमा जी, आपको जवाब देना होगा। अनुपमा जी, आपको जवाब देना ही होगा। बोलिए अनुपमा जी। अरे एक मिनट, कंपटीशन अपनी जगह पर है, लेकिन उसके लिए रिश्ते थोड़ी नहीं टूट जाएंगे। मैम, आप आराम से सोच कर देखिए, फैमिली में और भी लोग हैं। अरे तुम्हारे घर के आगे कोई ऐसा सर्कस खोल देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई शांति से बात करो, जो भी बात करनी है शांति से पूछो। देखिए, आप सबको ना गलतफहमी है। हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। आप लोग बिना किसी बेसिस के ऐसे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। अरे घर में सेलिब्रेशंस भी होते हैं, मजबूरियां भी होती हैं। ये तो सिर्फ एक पूजा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? घर के अंदर बच्चे सो रहे हैं, आप जरा शांत रहिए प्लीज। जवाब देना होगा, आप ऐसे चुप नहीं रह सकते, आपको मीडिया को। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ, वरना जब मैं तो चिल्लाता हूँ ना तो मम्मी फ्लाइंग चप्पल से मारती है। चुप हो जाओ। जनता का सवाल है। बोलिए अनुपमा जी। आप इससे भाग नहीं सकते। एक मिनट आप प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। एक मिनट। सर, आप तो- सर, आप कौन सर? आप इनके बिहाफ पे बोलिए। बोलिए सर, आपका नाम क्या है? सर, आप करके आप इनके बिहाफ में जवाब बोलिए, सर, आपका इनके परिवार से क्या नाता है? आप जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए सर। सर, जवाब दीजिए। आप कौन है सर? सर, ये सच बोल रहे हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, रुकिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग सपनों का स्वाद परिवार में जमशेद से आए हैं और मैं इस शो का ऑर्गेनाइजर हूं। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हमारा शो स्क्रिप्टेड नहीं है। कंपटीशन भी रियल है और दोनों टीम्स की राइवलरी भी, वरना दोनों टीम्स के कैफेज अलग अलग क्यों होते? आज ये दोनों टीम्स यहाँ आई हैं, वो भी कंपटीशन का ही एक टास्क करने के लिए। प्लीज अभी आप ज्यादा डिटेल्स मत पूछिए, वरना आप टीवी पर क्या देखेंगे। अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन दो परिवारों में जो जंग है वो जारी है। अनुपमा जी और प्रेम जी कोठारी हमारे कहने पर एक साथ एक घर में आए हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ कंपटीशन का एक नया टास्क दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं, और इसी के साथ हमारा शो देखते रहिए, सपनों का स्वाद परिवार में जंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग अंदर चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। सर, हम सब, हमारी छोटी बच्ची है प्रांशी, उसके नाम से पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जरूरी था कि जोत दोनों परिवार मिलकर एक साथ चलाए, तो बस इसलिए यहाँ पर एक साथ है। जैसा वो मीडिया वाले कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है सच में। और सर, जो आपने कहा वैसा भी कुछ नहीं है, राइट? आई मीन, बाहर जो भी आपने कहा वो सिर्फ मीडिया को भगाने के लिए था, राइट? एक मिनट मिस्टर कोठारी, आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप लोगों को एक साथ देखकर कोई भी ये कहेगा कि आप दोनों टीम्स एक हो गई हैं, और हमारे जो शो में हो रहा है वो सिर्फ झूठ है। हमने कोई झूठ नहीं बोला है। यस सर, और ये तो सब डे वन से जानते हैं कि हम फैमिली है, तो फैमिली तो एक साथ आ ही सकते हैं, मतलब कनेक्टेड है। मैम प्लीज, हमें जैसे ही पता चला कि आप लोग एक साथ हैं, हम अपनी इमरजेंसी मीटिंग के बाद सीधा यहाँ आए हैं।
पता कैसे चला? हमने तो किसको बताया ही नहीं। देखिए, हम आपकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन ये आपको ध्यान देना चाहिए कि एक टीवी शो है, जो दिखता है लोग उसी पर रिएक्ट करते हैं। हमारे शो की रेपुटेशन तो खराब होनी ही थी, हमारा नहीं तो कम से कम अपने बारे में सोचते। इस शो से नाम आपका भी होगा, और जहां नाम होता है वहां बदनामी भी होती है। सॉरी सर, सॉरी। हम लोगों ने इतना नहीं सोचा। हम बस अपनी बच्ची के लिए पूजा करना चाहते थे, इसलिए ये 24 घंटे के लिए साथ आ गए। ये सब तो ख्याल भी नहीं आया दिमाग में। इट्स ओके अनुपमा जी, अब आप हमें डैमेज कंट्रोल करने दीजिए। हमने एक रास्ता निकाला है। कौन सा रास्ता? आपने कहा आप 24 घंटे के लिए एक साथ एक ही घर में रहेंगे, राइट? जी। तो हम इस मौके को 24 घंटे के एक टास्क में बदल देंगे। घर में कंपटीशन? पर कैसे? गॉड नोस अभी लोग क्या करवाएंगे। देखिए, आप हमारी बात समझिए, हम लोग यहाँ छुट्टी पे नहीं आए हैं, यहाँ पूरी विधि से पूजा हो रही है। आपका कंपटीशन अपनी जगह, हमारी ये सुख शांति की पूजा है ना, वो अपनी जगह। एक बार शांति से ये पूजा पाठ हो जाए, बाद में आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। हाँ। आप दोनों ने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो शो के सक्सेस के लिए आप लोगों को जो कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ेगा। मानती हूँ सर, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम सब आपके शो की बहुत इज्जत करते हैं, आपके काम की इज्जत करते हैं। इसलिए तो सर ये पूजा उस दिन रखी जिस दिन आपका कंपटीशन नहीं था, जिस दिन हमें आना नहीं था वहां पर। सिर्फ 24 घंटे की तो बात है सर। ये पूजा होते ही हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सर, हम सब अपना काम छोड़ के इस पूजा के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमें बिना बताए। अनुपमा जी, आपने शो के रूल्स तोड़े हैं। हम आप पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे, वरना आप दोनों को अभी शो से एलिमिनेट किया जा सकता है। एलिमिनेट? प्लीज अंडरस्टैंड, एक टीवी शो से 100 लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं। स्पॉन्सर्स का पैसा, चैनल और प्रोड्यूसर की रेपुटेशन और कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन अब इन हालात में हम मजबूर हैं। ठीक है सर, आप बताइए हमें क्या करना होगा। थैंक यू अनुपमा जी, हम आपकी पूजा और फेथ की रेस्पेक्ट करते हैं। आप अपने रिचुअल्स जारी रखिए, बच्ची के लिए हमारी भी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू। लेकिन एक बात बता दूं कि हम यहाँ पर कैमरास लगा रहे हैं। दोनों टीम जैसे टास्क करते आई हैं वैसे ही करेंगी। क्या? What? यहाँ जजेस नहीं होंगे, लेकिन कैमरास होंगे। आप सबकी हर बात रिकॉर्ड की जाएगी पूरे 24 घंटे तक। आपके बेडरूम की प्राइवेसी आपकी होगी, लेकिन कॉमन एरियाज में कैमरास रहेंगे। पहले टास्क के लिए हम आपकी टीम को डिवाइड कर रहे हैं। ये टास्क 2-2 टुकड़ियों में पूरा करना होगा और हर जोड़ी में एक इंसान हुक्म देगा और दूसरा हुक्म मानेगा।